दोस्तों, बुक चल रही है वीके जायसवाल, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 46 और उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। 46 में बच्चों करना क्या है। 46 में लीड्स टू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कौन सा ओवरलैप काम करेगा, कौन सा ओवरलैप काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ सेम साइन। ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ सेम साइन। शुड बी ऑफ सेम साइन। जो साइन है इनके वो एक जैसे होने चाहिए, या हम कह सकते हैं लोब्स ऑफ ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ सेम साइन। तो देखो बच्चों, ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है आई एन ए जहां भी मैं लिखूंगा उसका मतलब होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। जहां भी लिखूंगा उसका मतलब होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। और अब देखो दोस्तों, ये एस ऑर्बिटल है, इसका साइन यहां पर पॉजिटिव प्लस है, यहां पर भी साइन प्लस है, और जो आ रहा है इसके तरफ जो आ रहा है, जो अप्रोच कर रहा है इसे, इसका साइन भी प्लस है। तो जो ये लोब है ये भी प्लस साइन वाला है, ये तो प्लस साइन वाला है ही, इसलिए यहाँ पर बॉन्डिंग फ्रूटफुल होगी, बॉन्डिंग हो पाएगी। ये इसका है, तो ये आई थिंक बी में सही आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 47 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। 47 में दोस्तों इनकरेक्ट आपको तलाशना है। इनकरेक्ट, तो पहली बात आपको सर्च क्या करना है, आपको इनकरेक्ट सर्च करना है। इनकरेक्ट कि हाँ क्या गलत है, इनकरेक्ट की तलाश करनी है। पहले तो आप ये देखो कि हाँ आपको तलाशना क्या है, इनकरेक्ट की तलाश करनी है। दूसरी बात, गिवन क्या है दोस्तों, गिवन है जेड एक्सेस इज आई एन ए। गिवन है जेड एक्सेस इज आई एन ए, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है वो जेड एक्सेस है। ये आपको गिवन है, ये आपको दोस्तों गिवन है। अब मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देखिए, एक इसमें जिक्र है दोस्तों डेल्टा बॉन्ड का। तो देखो दोस्तों, डेल्टा बॉन्ड देखिए, जो ओवरलैपिंग होती है, मैं यहां पर समझाता हूं आपको। जो ओवरलैपिंग होती है दोस्तों, ओवरलैपिंग में एक तो अलोंग एक्सेस होती है, एक होती है अलोंग एक्सेस। जब अलोंग एक्सेस ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक आमतौर पर परपेंडिकुलर टू एक्सेस होती है, यूजुअली परपेंडिकुलर टू एक्सेस होती है। और इसमें एक P वाली होती है, एक D वाली होती है। तो यहां पर D वाली की बात ज्यादा है। P वाली से ये आपके पास पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि P हो गई, PP ओवरलैप हो गया, तो PP पाई बॉन्ड बनेगा, PP पाई बॉन्ड बनेगा। ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये P पाई और P पाई कहलाए, P पाई बॉन्ड या ओवरलैप कहलाए। जो D वाला होता है दोस्तों, D वाला, D जो D ओवरलैपिंग होती है, जिसमें D इन्वॉल्व होते हैं, D ऑर्बिटल्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो तरह से होता है। एक तो टू लोब्स ओवरलैपिंग, दो लोब्स की ओवरलैपिंग, टू लोब्स ओवरलैपिंग, दो लोब की ओवरलैपिंग। अगर दो लोब की ओवरलैपिंग होती है तो अलग है, और एक है दोस्तों 4 लोब ओवरलैपिंग। 4 लोब्स ओवरलैपिंग, जब 4 लोब्स ओवरलैप करते हैं तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है
उसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझ करके चलिए। हालांकि इसे जो है वो पाई बॉन्ड ही कहते हैं, इसे पाई बॉन्ड ही कहते हैं, इसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। देखो इस डेल्टा बॉन्ड का मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी बताता चलूँ। डेल्टा बॉन्ड का छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता चलता हूँ। कुछ ऐसा है सिस्टम, मान लो ऐसा कुछ सिस्टम है, ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा ये आपके पास INA है और ऐसा सिस्टम है। यहाँ से इसका ओवरलैप हो गया और यहाँ से इसका ओवरलैप हो गया। अब डी में 4 लोब्स होते हैं। जो डी होता है दोस्तों उसमें 4 लोब्स होते हैं। एक लोब आप इसका यहाँ ले लो ऐसे, और एक लोब दोस्तों इसका यहाँ ले लो ऐसे, ऐसे लोब ले लो। तो अब दोस्तों देखो इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी ये, और इसकी ओवरलैपिंग दोस्तों इसके साथ हो जाएगी। तो चारों लोब्स की ओवरलैपिंग हो रही है मेरे दोस्तों, चारों ऑल 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, सारे के सारे चारों ओवरलैप कर रहे हैं। अगर चारों ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर ये डेल्टा बॉन्डिंग होगी, ये दोस्तों डेल्टा बॉन्डिंग होगी, ये डेल्टा बॉन्डिंग होगी। अगर मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें 2 ही ओवरलैपिंग होती है, 2 ही लोब ओवरलैप करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसको मैं उठाता हूँ इसको और यहाँ लेकर के चलता हूँ और इसको दिखाता हूँ मैं आपको कि मान लो ये INA है इस तरीके से, और यहाँ पर ए ऐसे हो जाता है और एक ये ऐसे हो जाता है, ये ओवरलैप हो गया। और अब आप देखिए ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लोब ओवरलैपिंग है, ये पाई बॉन्ड है, इसे डी पाई बॉन्ड कहते हैं, डी पाई बॉन्ड कहते हैं, या फिर डी पाई बॉन्ड कहते हैं, डी पाई बॉन्ड कहते हैं। इस चीज़ को समझ करके चलिएगा आप लोग, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ के चलिए कि हाँ जब डी ऑर्बिटल्स आते हैं तो डी ऑर्बिटल्स के केस में जब 2 लोब ओवरलैप करते हैं तो पाई होता है, लेकिन जब चारों लोब ओवरलैप करने लग जाते हैं तो वो डेल्टा बन जाता है, वो डेल्टा बन जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से ध्यान करके चलिएगा। तो अब दोस्तों हम इनकरेक्ट की तलाश में जुट गए कि गलत क्या है। जब हमने ये सीख लिया, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया, तो आफ्टर नोइंग द रियल कॉन्सेप्ट we are moving to search the wrong, the incorrect। तो इनकरेक्ट क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट में दोस्तों सबसे पहले आप देखिए बी को, देखिए बी को देखो तो बी में क्या कह रहा है 2px और 2px डेल्टा बॉन्ड, 2px डेल्टा बॉन्ड हो नहीं सकता, 2px डेल्टा बॉन्ड हो नहीं सकता, 2px डेल्टा बॉन्ड हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 लोब की ओवरलैपिंग है। तो 2px ये जो दोस्तों ये डेल्टा बॉन्ड नहीं हो सकता, ये नॉट डेल्टा बॉन्ड, नॉट अ डेल्टा बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड कभी भी नहीं हो सकता। ये पाई बॉन्ड तो हो सकता है दोस्तों, ये पाई बॉन्ड हो सकता है। जैसे ये एक्सेस जेड एक्सेस ले लिया जाए, ये जेड एक्सेस ले लिया, ये मान लो हमने वाई एक्सेस ले लिया दोस्तों, वाई एक्सेस ले लो, क्यों परेशान होते हो। और ये दोस्तों वाई एक्सेस ले लिया, परेशान मत हो। तो यहाँ पर हमने इसे या एक्स एक्सेस ले लो, क्योंकि एक्स कह रहा है तो एक्स ले लो आप, इसे एक्स कह रहा है तो एक्स एक्सेस ले लो, इसे एक्स एक्सेस ले लो, इसे आप एक्स एक्सेस ले लो। तो ये जेड एक्सेस जो है ये तो दोस्तों INA हो गया जो न्यूक्लियस को मिलाएगा, ये न्यूक्लियस है दोस्तों और ये न्यूक्लियस है, इनको जो मिलाएगा। यहाँ पर
पी एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये भी पी एक्स ऑर्बिटल है। तो क्या हो सकता है, इसका इसके साथ ओवरलैप हो सकता है, इसका इसके साथ ओवरलैप हो सकता है, और ये जो बॉन्ड बनाएगा वो 2p एक्स पाई या 2p पाई बॉन्ड बनाएगा। इसको हम 2p पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप 2px पाई बॉन्ड कह दो। और दोस्तों मेरे बच्चों, इसको आप चाहो तो 2px पाई बॉन्ड कह दो, पाई बॉन्ड कह दो। तो B को मैंने चेक कर लिया, मैं पहले गलत को देख रहा हूं, B के बाद हमने C को देखना है, C को कि C क्या है। C को चेक करवा देता हूं मैं आपको, C को चेक करवाता हूं दोस्तों कि हाँ जी C क्या है। C को चेक कराता हूं मैं। C में क्या कह रहा है, dxy ये पाई बॉन्ड कह रहा है, dxy 3dxy और 3dxy इसका हमें कराना है। और z एक्सेस इज INA इज z एक्सेस, ऐसा कुछ है दोस्तों। z एक्सेस जो है वो INA है। अब ये क्या कह रहा है, इससे पाई बॉन्ड कह रहा है, इससे पाई बॉन्ड कह रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये z एक्सेस हो गया, ये INA हो गया, ये हमारा INA हो गया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने x एक्सेस ले लिया, यहाँ पर एक्सेस ले लिया, x एक्सेस ले लिया, यहाँ पर हमने x एक्सेस ले लिया, दोनों जगहों पर x एक्सेस ले लिया। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। जो dxy होता है वो आप रन कहाँ कराओगे, ये y एक्सेस है और ये y एक्सेस है, ये y एक्सेस है। अब दोस्तों ये y एक्सेस है, अब ये कहाँ होता है, ये x और y के 90 डिग्री पर होगा, सॉरी 45 डिग्री पर होगा। जो ऑर्बिटल है ये x y के 45 पर होगा, x y के 45 पर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर ये ऑर्बिटल है, x y से 45 बनाएगा, x y से 45 डिग्री पर बनाएगा। ये ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल है। एक्स वाई, जो एक्स वाई है, एक्स वाई से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एक्स वाई से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपका ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, एक्स वाई से 45 एंगल बनाएगा, यानी कि ये एक लोब हो गया इस ऑर्बिटल का, और ये दोस्तों दूसरा लोब हो गया इस ऑर्बिटल का। ऐसे समझने की कोशिश करिए। अब दोस्तों एक्स वाई, ये एक्स वाई है, इस पर 45 पर और भी ये एंगल बनाएगा, यानी कि ये कहीं पर ये ऐसे एक और रहेगा, और ये कहीं पर ये इस तरीके से कहीं और रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर ये एक्स वाई पर 45 का बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, क्या ये इसके, भाई इसका ओवरलैप किससे कराओगे आप, इसके साथ करा दोगे, इसका ओवरलैप किससे कराओगे, इसके साथ करा दोगे। तो आप देखो कि क्या ये पाई बॉन्ड बनाएगा या फिर चारों इसके ओवरलैपिंग कर जाएंगे, चारों ओवरलैप कर जाएंगे। ये आपको सोचना है कि हाँ चारों ओवरलैप कर जाएंगे या फिर चारों ओवरलैप नहीं करेंगे। ये आपको सोचना है कि चारों ओवरलैप कर जाएंगे। तो आंसर ये आएगा कि 4 लोब ओवरलैपिंग होगी। ये कुछ इस तरीके से 4 लोब ओवरलैपिंग होगी। अगर ये z एक्सेस ले लिया जाए तो इस केस में ये 4 लोब ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी, 4 लोब ओवरलैपिंग होगी। ये 4 लोब ओवरलैपिंग होगी,
यानी कि दोस्तों ये कुछ इस तरीके से डेल्टा बॉन्ड बनाने की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? डेल्टा बॉन्ड बनाने की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे केस में डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बना लीजिए तो डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा फिर उस केस में। तो अब दोस्तों चलते हैं डी की तरफ कि हाँ जी डी में क्या गलती है। इसमें दोस्तों 2s और 2py, दोस्तों s जो है वो हमेशा बॉन्ड अगर बनाता है तो सिग्मा बनाता है, पाई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पाई की कहीं से कहीं तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बनाता है दोस्तों तो सिग्मा बनाता है, पाई की कहीं से कहीं तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जो डी है, डी में क्या कह रहा है दोस्तों? 2s और 2py बनाएगा तो हमेशा ये सिग्मा बनाएगा। s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। इस तरीके से कर लीजिए, पाई कभी बनाता ही नहीं है। अब चलो दोस्तों चलते हैं, मैंने जो और हैं छोड़ दिए हैं, आप लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा बॉन्ड मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अब चलते हैं दोस्तों 48 पर कि हाँ जी 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? क्या प्रेजेंट नहीं है? XeO3 है दोस्तों, XeO3 है। तो दोस्तों XeO3 है, XeO3 में आपको बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो चलिए इस पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। अब जरा ऑक्सीजन को देखो दोस्तों, ऑक्सीजन होता है 8, ये होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है दोस्तों, 2p2 होता है। ये इस तरीके से होता है, ये 2p2 नहीं 2p4 होता है दोस्तों। 8 है ना तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। दोस्तों ये अनपेयर्ड वाला है, यानी कि यही बॉन्डिंग करेगा, और ये अनपेयर्ड वाला है यानी कि यही बॉन्डिंग करेगा और कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा, और कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो अब दोस्तों चलते हैं, ये Xe है, ये डबल बॉन्ड O है, ये दोस्तों डबल बॉन्ड O है, ये दोस्तों डबल बॉन्ड O है, ये मेरे दोस्तों डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर पाई है। तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है कि ये तो sp3 का इस्तेमाल करेगा सिग्मा बनाने में, लेकिन ये किसका इस्तेमाल करेगा? ये एक से सिग्मा बनाएगा और एक से पाई बनाएगा, यानी कि 2px से हो सकता है सिग्मा बनाए और 2py से हो सकता है पाई बनाए। तो sp3 2px, ये sp3 2px तो होगा, यानी ये या तो 2px करेगा या 2py करेगा। दोस्तों ये कभी भी s का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन एटम कैन नॉट यूज s ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये दिख ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये आप कहोगे नॉट प्रेजेंट, तो जो है sp3s की प्रेजेंस किसी भी सूरत में नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों 49 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 का क्या मामला है, 49 का आखिर क्या मामला है, उस 49 पर चलते हैं। 49 को देखते हैं कि 49 का क्या मामला है।
इसमें निकालना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। आपको इसमें निकालना क्या है दोस्तों, इसमें निकालना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। C2H5 OC2H5, तो C2H5 OC2H5, ये C2H5 OC2H5 है दोस्तों। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है। सिग्मा 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 और सिग्मा, यहाँ पर दोस्तों सिग्मा, यहाँ पर मेरे 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 दोस्तों सिग्मा। काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, ये छूट गया था 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देख लीजिए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करके आपको पता चला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपने काउंट किए तो 14 आते हैं। सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों चलते हैं 50 पर और देखते हैं कि 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। हमारे पास जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है। ये इसमें कमाल की बात है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है दोस्तों वो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, ये वाई एक्सिस ले लो आप, ये वाई एक्सिस ले लो और यहाँ पर दोस्तों आप वाई एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, ये न्यूक्लियस है दोस्तों और दोस्तों एक न्यूक्लियस ये है, ऐसा न्यूक्लियस है दोस्तों। ये वाई एक्सिस है दोस्तों और ये दोस्तों वाई एक्सिस है, ये दोस्तों एक्स एक्सिस है। ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है। अब दोस्तों देखो ऑर्बिटल कहाँ है, ऑर्बिटल यहाँ है ऐसे, ऑर्बिटल कहाँ है, ऑर्बिटल यहाँ है ऐसे, ऑर्बिटल कहाँ है दोस्तों, यहाँ है ऐसे, ऑर्बिटल कहाँ है दोस्तों, ऑर्बिटल यहाँ है ऐसे। तो किसका क्या मिल सकता है, ये देखो, ये इसके साथ मिलान हो सकता है, इसका जरा मिला करके देखिए, हाँ हो रहा है, और इसका इसके साथ मिलान हो सकता है, हाँ हो रहा है। तो अब ये INA है, ये दोस्तों INA है, तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो था वो 50 था, 50, ये 50 था और ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा, ये देखिए XY पाई, DXY पाई होगा दोस्तों। और आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, DXY पाई लिख सकते हो। चाहो तो दोस्तों इसे DD पाई भी लिख सकते हो। चाहो तो दोस्तों इसे और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि D पाई भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा समझिएगा, याद करिएगा, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद चलते हैं दोस्तों 51 पर चलते हैं कि 51 क्या है। यहीं से 51 हो जाएगा। मैं दूसरी फिगर बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है, हालांकि वो यहीं से होने की गुंजाइश थी। तो 51 चलते हैं दोस्तों कि हाँ जी ये 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं दोस्तों। इफ DXZ ऑफ XZ ही है शायद, हाँ XZ ऑफ ऑर्बिटल A एंड PX ऑर्बिटल B, DXZ दोस्तों ये Z एक्सिस है और
यहाँ दोस्तों ये z एक्सिस है, ये दोस्तों x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, मैं लिख देता हूँ सारा, और ये z एक्सिस है। थोड़ी सी विजुअल्स देखिए क्लियर करने की, ये z एक्सिस है। ये कह रहा है 51 में dxz है, dxz है, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम है 45 पर होता है, 45 पर, ये 45 पर है और ये 45 पर है, ऐसा कुछ है सिस्टम। और यहाँ पर है दोस्तों px है शायद, px, ठीक है px है, ये दोस्तों px है, px, यहाँ पर दोस्तों ये px है, px है, ये px ऑर्बिटल है। इसमें कह रहा है कि ये बना रहा है, क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा। अगर ये इसके पैरेलल चल रहा है तभी पाई बॉन्ड बनेगा, ये पैरेलल होगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर x एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया है, z एक्सिस को लेंगे तब ऐसा हो पाएगा, z एक्सिस को लेंगे तब ऐसा हो पाएगा। आगे कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग dxy से क्या पॉसिबल होगा। तो मैंने बता दिया है कि ऐसे केस में dxy और dxy मिल करके क्या बनाते हैं, डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। 52 पर चलते हैं दोस्तों कि हाँ जी 52 क्या कहता है। 52 को देखिएगा, 52 के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला याद कर लो आप। 52 के लिए जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन 52 भी अच्छा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि जो बॉन्ड लेंथ है वो N1 प्लस N2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बड़े हो जाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये कुछ दोस्तों ऐसा हो जाता है। N1 N2 क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये N1 जो है दोस्तों ये वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल ऑफ वन एटम। और N2 क्या है दोस्तों, ये वैलेंसी सेल, ये वैलेंसी सेल ऑफ अनदर एटम है, ऑफ अनदर एटम है। ये ऐसा कुछ सिस्टम है, बना हुआ है। अब दोस्तों ठीक है, N1 N2 है। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 क्या कहता है, इफ N1 प्लस N2 फॉर टू बॉन्ड्स आर सेम, ये दो बॉन्ड्स के लिए ये सेम हो जाते हैं, देन तो क्या होगा दोस्तों, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ये रूल्स देख करके चलिए, ये रूल्स देख करके आप अच्छी तरह से चलिए। अब दोस्तों इसके बेस पर मैं क्वेश्चन नंबर 52 करा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 52 में हम इसको किस तरीके से करें, यूज करें। जरा देखिएगा 52 में यहां पर दोस्तों 2s है, तो ये जो है ये N1 की वैल्यू है, ये N1 की वैल्यू 2 है, ये दोस्तों N2 की वैल्यू 2 है। ठीक है,
तो यहाँ पर N1 प्लस N2 ये 4 आ गया। ये 1-2 क्वेश्चन में मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर दोस्तों 2s 2p है, तो यहाँ पर भी N1 प्लस N2 4 ही आ रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर भी 2p 2p है, 2p 2p है, तो यहाँ पर भी N1 प्लस N2 4 ही आ रहा है, 2 और 2 4। इसके बाद दोस्तों 3s 3s है, तो 3s 3s है, तो यहाँ पर दोस्तों 3s 3s के लिए ये N1 प्लस N2 6 आ रहा है। अब कोई समस्या नहीं है, इसकी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो ही गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। और निकालना क्या है इसमें, निकालना है इसमें 52 में निकालना क्या है दोस्तों, बॉन्ड स्ट्रेंथ ही निकालनी है। 52 में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ही निकालनी है। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम हो गई, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है दोस्तों वो N1 N2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू 6 हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो दोस्तों p ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर बहुत ज़्यादा होती है। 2p 2p में डायरेक्शनल नेचर, 2s 2p में उससे कम, 2s 2s में सबसे कम। तो इसका फैसला जो हो रहा है वो डायरेक्शनल नेचर से हो रहा है, डायरेक्शनल नेचर से हो रहा है। और सबके लिए, इन सब के लिए N1 प्लस N2 की वैल्यू जो है वो 4 है। इसके बाद दोस्तों 3s 3s, इसका जो फैसला हो रहा है वो हो रहा है N1 प्लस N2 की वैल्यू 6 है, इससे फैसला हो रहा है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। ये दोस्तों ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड में कितनी ताकत है इसका ऑर्डर आ गया। और दोस्तों यही बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी भी होगा, बॉन्ड एनर्जी का भी यही सेम ऑर्डर होगा। 52 के बाद दोस्तों 53 पर चलते हैं, 53 पर चलते हैं, 53 पर देखते हैं कि 53 क्या कहता है। 53 दोस्तों 53 में क्या मामला है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाता है और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है इस फंडे को। 53 क्या है दोस्तों, 53 में विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डेल्टा बॉन्ड। दोस्तों डेल्टा बॉन्ड में अच्छी तरह से करा चुका हूं, आप इसे कर लीजिएगा। 54 अब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। जहां पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या है दोस्तों, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और p, ये क्या है, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। देखो दोस्तों यहां पर आप x एक्सिस ले लो, यहां पर दोस्तों आप क्या कर लो, x एक्सिस है ये, यहां पर दोस्तों आप y एक्सिस ले लो, y एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। आप जरा देखिए ये ऐसे है, इस तरीके से कहाँ बनाने देगा पाई बॉन्ड, कहीं पॉसिबिलिटी बनती है, पहले कहीं सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है, पहले कहीं सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ये न्यूक्लियस के पास जाकर के टकरा जाएगा तो जीरो ओवरलैप हो जाएगा, यहां से ये जीरो ओवरलैप हो जाएगा, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं 55 पर कि 55 क्या कहता है। हम चलते हैं 55 पर
और देखते हैं कि 55 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। 55 क्या कहता है, सिग्मा बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप गिव सिग्मा बॉन्ड अलोंग एक्स एक्सेस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। एक्स एक्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है और सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। तो देखो दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इससे आप एक्स एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो एक्स एक्सिस है यही INA है। यहाँ पर दोस्तों बड़ा बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों ये ऑर्बिटल है जिसकी तलाश आपको थी। कौन सा ऑर्बिटल है दोस्तों, dx² माइनस y²। ये dx² माइनस y², ये दोस्तों y एक्सिस है, ये दोस्तों y एक्सिस है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ये ओवरलैप कर लेंगे और ये थोड़ा नज़दीक कर दूंगा, ये जो है अलोंग एक्सिस ओवरलैप कर लेंगे और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस, जो बॉन्ड अलोंग एक्सिस बनता है वो सिग्मा होता है और जो पैरेलल टू एक्सिस बनता है वो पाई होता है दोस्तों, वो पाई होता है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है वो पाई होता है, और जो ऑर्बिटल्स पाई में इन्वॉल्व होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अब दोस्तों 55 के बाद हम चलते हैं 56 पर। 56 क्या कहता है, 56 में है कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। ये मैं पहले भी अभी बता चुका हूं, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं जो बना सकते वो अभी इससे पहले भी आया है, ये अभी इससे पहले भी आया है, 54 में था, तो ये तो रिपीट सा टेलीकास्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। अब दोस्तों हम चलते हैं किस पर, ये रिपीट हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है, तो इसका बी है, रिपीट हो रहा है dx² py, तो बी कब कराया है मैंने, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कराया है। 57 पर चलते हैं। 57 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मैक्सिमम एटम कैन लाई इन सेम प्लेन। ये दोस्तों XeF4 को देखो, XeF4, ये XeF4 पर दोस्तों देखो Nb की वैल्यू जो है वो 8 आती है, 8 आती है Nb की वैल्यू। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल ऑफ जीनन है, वैलेंसी सेल ऑफ जीनन है, ये 8 हैं। और जो मोनोवैलेंट एटम्स हैं Nm, ये 4 है। ये आपके पास दोस्तों नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हैं, मोनोवैलेंट एटम्स हैं, ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हैं। तो Sn क्या होता जाता है, 1/2, 8 + 4, ये 6 आ जाता है दोस्तों। और 6 आ जाता है तो इसकी ज्योमेट्री जो आनी चाहिए वो ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए, लेकिन ये कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर F दोस्तों, यहाँ पर F दोस्तों, यहाँ पर मेरे दोस्तों F, यहाँ पर मेरे दोस्तों F, ऐसे इस तरह से चलता है दोस्तों, इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर होता है और यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर होता है। ये पूरा ये स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इसके पांचों एटम्स स्क्वायर प्लेन पर हैं। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को बताना है। 58 में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, इसको बताना है दोस्तों। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को बताना है। तो 58 में चलते हैं दोस्तों। 58 में SF4 है, SF4 है दोस्तों। तो
SF4 है, SF4 है, SF4 है दोस्तों, SF4 है। यहाँ पर ये SF4 का मामला बनता है, SF4 का मामला बनता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे कहीं पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया दोस्तों, ये बॉन्ड पेयर हो गया दोस्तों, और ये दोस्तों बॉन्ड पेयर हो गया। आप काउंटिंग कर लीजिए कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। इसके बाद SF4 के बाद दोस्तों CF4 है, CF4 है। तो दोस्तों CF4 में C हो गया, C हो गया, F हो गया, यहाँ पर F हो गया दोस्तों, यहाँ पर F हो गया और यहाँ पर F हो गया। आप काउंटिंग कर लीजिए मेरे दोस्तों कि कहाँ पर क्या आना है। काउंटिंग कर लीजिए प्यारे बच्चों, कहाँ पर क्या आना है मेरे दोस्तों। काउंटिंग कर लो, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है। अब दोस्तों आगे क्या है, XEF4। देखो XEF4 तो अभी कराया है मैंने, यहाँ पर F है, ये दोस्तों बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर F है, ये मेरे दोस्तों बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर दोस्तों F है, ये दोस्तों बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर दोस्तों F है, और ये मेरे दोस्तों बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर ये मेरे दोस्तों ये लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये मेरे पास लोन पेयर अवेलेबल है। इस तरीके से लोन पेयर बॉन्ड पेयर की काउंटिंग इसमें कर लीजिए। तीनों की काउंटिंग आप अच्छी तरह से कर लीजिए। 59 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप I3 माइनस है दोस्तों, I3 माइनस है दोस्तों, I3 माइनस है। तो I3 माइनस में क्या होता है दोस्तों, I है और दोस्तों यहाँ पर I है, यहाँ पर दोस्तों ये I है और यहाँ पर दोस्तों ये I है। यहाँ पर दोस्तों ये लोन पेयर है, यहाँ पर मेरे दोस्तों ये लोन पेयर है, यहाँ पर मेरे दोस्तों ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है दोस्तों, ये लोन पेयर है दोस्तों, ये लोन पेयर है मेरे दोस्तों, ये लोन पेयर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये लोन पेयर्स हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बॉन्ड पेयर है। तो आप देखो इसकी जो शेप है वो शेप तो लीनियर है, लीनियर शेप है, ये लीनियर शेप है। इसको देखो ये लीनियर शेप है, ये लीनियर शेप है। लेकिन दोस्तों जरा आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक पिरामिड मेरे दोस्तों नीचे बन करके तैयार है। तो अगर ज्योमेट्री को देखेंगे दोस्तों, किसे देखेंगे, ज्योमेट्री को देखेंगे तो ज्योमेट्री जो आएगी वो TBP आएगी, यानी कि ट्राइगोनल और क्या दोस्तों बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ये आ जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, देखते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। PCL 5 के बारे में है दोस्तों, PCL 5 के बारे में है दोस्तों, PCL 5 के बारे में, PCL 5 के बारे में 60 जो है दोस्तों वो PCL 5 के बारे में है। यहाँ पर दोस्तों P है, यहाँ पर CL है, यहाँ पर दोस्तों CL है और यहाँ पर मेरे दोस्तों CL है। ये ट्राइगोनल प्लेन पर हैं, ये दोस्तों ट्राइगोनल प्लेन पर हैं। इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों ये 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है दोस्तों। ये आपके पास CL है और ये दोस्तों CL है। ये दोस्तों देखो इस प्लेन के साथ
90 डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। इसे हम एक्सियल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री पर होता है, इसलिए ज्यादा रिपल्सन फील करता है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड ये जो है ग्रेटर हो जाती है। इस बॉन्ड को दोस्तों इक्वेटोरियल कहते हैं। इस बॉन्ड को दोस्तों इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड ये एक्सियल बॉन्ड ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड से लेंथ ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है, तो रिपल्सन ज्यादा है। इसी वजह से इसे आप रेगुलर ज्योमेट्री नहीं कह सकते। बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री तो तब होती जब हर एक बॉन्ड एंगल इक्वल होता। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।